गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माय गणित संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 10 अक्टूबर 2020 शनिवार, आज की इस इतिहास विषय की कक्षा में जो हमारा लेसन चल रहा था, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, तो उसके अंतर्गत हमारा भारत में जो वैधानिक कानूनन प्रभाव कंपनी के द्वारा किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किए गए उन्हें प्रमुख परिवर्तन के बारे में हमने कल चर्चा आपसे की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंग्रेजों का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव, कंपनी का प्रभाव। और दूसरा जो टॉपिक है भूमि सुधार जो कानून थे मालगुजारी वसूलने के, उनमें कौन कौन से प्रभाव कंपनी के द्वारा किए गए, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों को। हमारे भारतीय उद्योगों को इन अंग्रेजी कंपनियों ने किस प्रकार से नष्ट किया। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, पिछले लेसन्स में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से थी। वह हर प्रकार से भारतीय गणराज्य पर अपना आधिपत्य करना चाहते थे। तो उन्होंने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने के लिए क्या योजना अपनाई कि भारत से जो कच्चा माल होता था, जैसे कपास सूत आदि जो हुआ करता था, वो जो है यहाँ से अपने देश ले जाते थे और वहाँ से मशीनों के माध्यम से उसका अच्छे अच्छे वस्त्र तैयार करवाते थे और भारत में आकर के उन वस्त्रों को बेचते थे। अब चूंकि मशीनों के द्वारा बने हुए जो वस्त्र हुआ करते थे वह अत्यंत आकर्षक और सुंदर और अच्छे हुआ करते थे, जिस कारण से भारतीयों का उनके वस्त्रों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया और धीरे 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 भारतीय उद्योगों में कमी आती गई और अंत में एक समय ऐसा आया कि भारतीय उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए और भारतीय उद्योग पर भी अंग्रेजी कंपनी कमांडरों का अधिकार हो गया। विद्यार्थियों, फिर इसके पश्चात कंपनी ने क्या सोचा, सबसे मतलब उनका प्रमुख माध्यम यही था कि अधिक से अधिक धन को भारत से जुटाया जाए। तो वह था मालगुजारी। अब मालगुजारी की धन की जो सीमा थी उसे अधिक से अधिक किया जाए, उसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। उसके लिए क्या किया, उसके लिए जो उनका गवर्नर था उस समय वॉरेन हेस्टिंगम, उसने क्या किया कि जो गांव थे उस गांव में जो ताकतवर शक्तिशाली लोग थे उनमें से किसी भी व्यक्ति को मालगुजारी वसूलने का अधिकार दे देता था और उसके एवज में होता क्या था कि जो भी मालगुजारी गांव से वसूलता था वह अंग्रेजी कंपनी में जमा करता था। परंतु अगर वह व्यक्ति मालगुजारी की वसूली करने में सक्षम नहीं हो पाता था या अधिक से अधिक नहीं वसूली कर पाता था, उसको हटा करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था यह काम। तो वॉरेन हेस्टिंगम ने ये योजना अपनाई मालगुजारी। परंतु जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के भारत आया कंपनी का, तो उसने इस व्यवस्था को परिवर्तित किया और इसमें कुछ सुधार किए, जिसमें उसने 3 प्रकार के सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, अब जानते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था कि इसमें जो वॉरेन लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने नीलामी के आधार पर मालगुजारी वसूलने का अधिकार नीलामी के आधार पर रखा। मतलब जो अधिक से अधिक मालगुजारी की बोली लगाएगा गांव में, उसको ही मालगुजारी वसूलने का अधिकार या हक दे दिया जाएगा और उसके पश्चात उसके पुत्रों को आजीवन जमींदार घोषित कर दिया जाता था उस गांव का। तो यहाँ से जमींदारी प्रथा का आरंभ होता है। विद्यार्थियों, इसी को हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। परंतु इसमें होता क्या था कि जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें अपनी फसल का आधा भाग सरकार को देना पड़ता था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो हमारे बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में लागू की गई। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और दूसरी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो मद्रास प्रांत में इस प्रथा का
संचालन कंपनी द्वारा किया गया। इसमें मालगुजारी का जो वसूलने का अधिकार था वो काश्तकारों को दे दिया गया। अधिकतम यह 30 वर्षों तक उन्हें निश्चित रूप से कार्य करने के लिए अधिकार था कि 30 वर्षों तक आप मुझे मालगुजारी वसूल करके जमा करेंगे। इसके पश्चात किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था, या फिर इन 30 वर्षों के दौरान अगर कोई व्यक्ति इस कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता था तो उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भी नियुक्त कर दिया जाता। तो इस तरह की व्यवस्था में, इसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी काश्तकारी व्यवस्था भी कहते हैं, यह जो है मद्रास प्रांत में लागू की गई। तीसरी आई है मालवाड़ी व्यवस्था। विद्यार्थी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या अन्य प्रांत जो थे वहाँ मालवाड़ी व्यवस्था शुरू की।